हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम लोगों के लिए लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी, जो कि आप लोगों का फिफ्थ पेपर है, जो कि 2 घंटे का होता है। 50 नंबर का पेपर होता है और 3 खंडों में पेपर बटा होता है। पहला में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, दूसरा में क्या होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट होता है पहला में, दूसरा शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होता है और तीसरे की बात करें तो हम लॉन्ग टाइप आंसर होता है। तो हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम लोगों का सेक्शन ए में दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि 5 क्वेश्चन दिया रहता है और पाँचों को करना अनिवार्य होता है। 50 शब्दों में लिखना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पहला हम लोगों का क्वेश्चन है सोशल ग्रुप, यानी कि सामाजिक समूह क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं समाज क्या होता है। सामाजिक ग्रुप 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह जिनमें एक से अधिक संबंध साथ रखते हों या एकता का भावना, मतलब 2 या 2 से अधिक लोग एक जगह पे मिलके कुछ बात करते हैं, अपनापन उनके अंदर होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं समाज, या फिर अपने गली मोहल्ले में लोग जो बात विचार करते हैं आपस में, उसको हम लोग सोशल ग्रुप कह सकते हैं। दूसरा इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्था क्या होती है। संस्था एक ऐसा मापदंड है जिसे संरचनाओं का प्रणाली है जिसमें सामाजिक जीवन, नियंत्रण और विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें विकास मतलब जो गांव के लोग होते हैं उनको एक संस्था बनाई गई थी जिसके तहत उन लोगों के डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। उसके बाद हम लोग का सी है समुदाय, यानी कि कम्युनिटी कहें तो ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक समान क्षेत्र में रहते हैं और रुचि, अपनेपन का भावना साझा करते हैं। मतलब एक ऐसा समुदाय होता है जो ऐसे लोग एक जगह पे स्थित होते हैं, मतलब एक ही समान क्षेत्र पे स्थित होते हैं और अपने अपने विचारों को, अपनेपन को और अपने भावनाओं को शेयर करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी या फिर समुदाय। तीसरा है व्यक्तित्व, यानी कि पर्सोनालिटी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं समाजशास्त्र। इस बात का अध्ययन है समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि सामाजिक अंतःक्रियाओं, व्यक्तिगत लक्षण किस प्रकार से व्यक्तित्व होते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं व्यक्तित्व। उसके बाद है बुद्धिमत्ता की अगर हम बात करते हैं, एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है जो कि किसी आबादी की सामाजिक संरचना, मूल्यों और समूहों का गतिशीलता या फिर विक्षेपण करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि बुद्धिमत्ता की हम लोग देखते हैं किसके अंदर क्या बुद्धिमत्ता होती है, कितना वो सोशल चेंज कर सकता है, सोशल में रहने के लायक है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं बी क्वेश्चन, जो हम लोगों का है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग देखेंगे इसमें 6 क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चन करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और इसको 100 वर्ड में लिखना होता है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन देखने को तो ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा तथा इसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राइट द डिफिनेशन ऑफ रूरल सोशोलॉजी एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टर। मतलब रूरल सोशोलॉजी मतलब ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाएं लिखिए। समाजशास्त्र की परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीक़ों से दिया गया है, उसके हिसाब से लिखना है। उसके बाद दिया है इसके विशेषता में से इसके कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं। मतलब समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उससे कैरेक्टर क्या क्या हैं, मतलब कहें तो कैरेक्टर यानी कि विशेषताएं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है बी क्वेश्चन में हम लोगों का दिया है नेतृत्व से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण समाज में
नेताओं के चयन के विधियों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई लीडरशिप? एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ लीडर इन रूरल सोसाइटी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नेतृत्व, मतलब लीडरशिप। क्या? लीडरशिप की हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो किसी के नेतृत्व में ही करते हैं, ठीक है। किसी के नेतृत्व में काम करने का मतलब कि अगर हम टीचर द्वारा किसी भी होमवर्क को करते हैं या फिर पेपर देते हैं तो उसके नेतृत्व में हम उसके कार्य को पूरा करते हैं, उसके बताए गए कार्य को। तो हम लोग जिसे हम लोग टीचर करते हैं, मतलब दिया ना, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ लीडर इन रूरल सोसाइटी। मतलब हम लोग को एक गांव में मतलब चयन करना है, हमको नेता चुनना है। ग्रामीण समाज को विकास के लिए हम लोग को किसी को चयन करना है तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? इंटेलिजेंस, मतलब अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, दूसरों से वो बात कर सकते हैं, मतलब घबराए न, किसी भी कार्य को तुरंत एक्टिव न हो जाए, मतलब थोड़ा सोचे समझे उसके बाद उसमें हाथ लगाए, और किसी भी निर्णय लेने का उसके अंदर तुरंत क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी भी कार्य को तुरंत उसका जवाब दे सकें। अब हम फिर से देखेंगे तो सी क्वेश्चन हम लोग समाज की परिभाषा लिखिए तथा ग्रामीण समाज की विशेषताएं लिखिए। डिफाइन द सोसाइटी और डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ रूरल सोसाइटी। डी देखें तो हम लोग का डिफाइन एजुकेशनल फिजियोलॉजी, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल फिजियोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई मोटिवेशन? देयर थॉट मोटिवेशन। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? यह तात्पर्य है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों, मतलब मोटिवेशन देना है किसी भी कार्य को। हम जैसे हम लोग टीचरों का ये ले लेते हैं अपने एग्जाम्पल। टीचर जैसे हम लोगों को कुछ पढ़ाता है लिखाता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है ना। पेपर हम लोग को देना है, पेपर देना तो ठीक है, उसमें हम लोग को अच्छे नंबर लाना है तो हम लोग को क्या करता है? मोटिवेट करता है, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहन देता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? मोटिवेशन। उसके बाद हम लोग का यह क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल इंडियन विथ एग्जाम्पल। ग्रामीण भारत के आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं खंड सी, मतलब खंड स सेक्शन सी, दीर्घ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया रहता है। हम लोगों को इसमें किसी 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। 2 क्वेश्चन देने का अर्थ है कि 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर का होता है और इसको हम 400 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण एवं नागरिक समाज में अंतर, मतलब हमको रूरल, मतलब ग्रामीण जो नागरिक होते हैं और नागरिकी अर्बन सोसाइटी होती है, उसके अंतर हम लोगों को विस्तार से लिखना है। उसके बाद अब पंचायती राज संस्था क्या है? ग्रामीण विकास की ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन कीजिए। व्हाट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? डिस्क्राइब द रोल विलेज पंचायती इन रूरल डेवलपमेंट। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं पंचायती राज संस्था क्या है। ग्रामीण विकास की ग्राम पंचायत की भूमिका है, मतलब जो ग्राम पंचायत होते हैं गांव में उनकी भूमिका क्या, उनको क्या क्या कार्य करना होता है, इसके बारे में हम लोग को अच्छे से लिखना है। सी क्वेश्चन हम लोगों का है, समाज की सामाजिक संरचना का विस्तार में वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इन डिटेल। मतलब जो समाज की स्ट्रक्चर होता है, मतलब समाज का एक स्ट्रक्चर बोले तो संरचना होती है, उसके बारे में हम लोगों को विस्तार से लिखना है। उसके बाद दिया है नेता की परिभाषाएं लिखिए। ग्रामीण परिवेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नेताओं के बारे में विस्तार से लिखिए। डिफाइन लीडर। सबसे बड़ी चीज़ होता है लीडर क्या होता है। किसी भी कार्य को हम लोग करते हैं तो बिना लीडर के हम लोग करना इम्पॉसिबल होता है। अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोगों को कोई गाइड करने वाला होगा, कोई मजदूर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको भी कोई गाइड करने वाला होगा।
बिना गाइड के वो किसको क्या पता है कि कौन सा कब क्या करना है। तो जो भी काम करेगा उसका कोई ना कोई एक लीडर होता है, और उसके टाइप लिखने हैं हम उसके नेताओं के जो हम लोग करते हैं, मतलब इसमें तो नेता के बारे में दिया है, तो नेता के बारे में क्या क्या हम लोगों को उसमें गुण होनी चाहिए। अलग प्रकार के नेता, अलग बिल्डिंग बनाने वाले अलग होंगे, टीचर अलग होंगे, डॉक्टर अलग होंगे, इंजीनियर अलग होंगे, सबका अलग अलग इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से लिखना है। तो देख हम लोग का दोस्तों लास्ट ईयर क्वेश्चन था, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। पेपर हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स खुला रहता है, वहाँ आप मैसेज करेंगे, वहाँ से आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।